हेलो फ्रेंड्स, डेनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के टॉप 100 वाक्यांश के एक शब्द हम देखने वाले हैं। पिछली परीक्षा में आपके 7 से 8 वाक्यांश के एक शब्द पूछे गए थे, तो टॉप 100 देखेंगे, उसमें लगभग सारे हम कवर कर लेंगे। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जाते हैं, उस हिसाब से ये टॉप 100 सिलेक्टेड वाक्यांश के एक शब्द हैं। तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से देखना है। अभी तक आपने करंट अफेयर्स 1000 वन लाइनर की बुक परचेज नहीं की, मार्केट से कहीं से भी पूरे राजस्थान में परचेज कर सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। मॉडल पेपर भी हाईकोर्ट एलडीसी की अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। टॉप 100 वाक्यांश के शब्द हैं। पीडीएफ इसकी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट डे अगले दिन मिल जाती है। वहाँ से आप पीडीएफ से भी उसको देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। फुल स्क्रीन पे अब आपके वीडियो चलेगा, अच्छे से इसको देखें। और ये सारे आपको ढंग से अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किए हैं। पहला है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलेंगे? उसे हम अनामिका बोलेंगे। लेकिन अनामिका में ध्यान रखना है, अनामिका होता है, अनामिका ई की छोटी मात्रा आती है। तो ऑप्शन द हमारा सही होगा। देखो, ये 100 जो प्रश्न हमने लिए हैं, आप ये भी चेक करना कि इन 100 में से आपको कितने आते हैं, कितने आपके सही बैठ रहे हैं, वो भी आप चेक करना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 100 में से इतने आपके सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे पूर्व और उत्तर दिशा का कोण क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है। पूर्व और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कहते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य कहलाता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण वायव्य कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नैऋत्य कहलाता है, उसे नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण क्या कहलाता है? नैऋत्य कहलाता है। दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय कहलाता है। ऐसे सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, सूर्योदय हो गया और फिर शाम को सूर्यास्त हो गया, इस समय को क्या कहते हैं? इसको दिनमान कहते हैं। दिनमान, दिनमान कहलाता है। अगला है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, मतलब जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, इच्छा ना हो, आकांक्षा ना हो, इससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निस्पृह बोलते हैं। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। निस्पृह कहलाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, इच्छा ना हो, निस्पृह कहलाता है। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर, सही आंसर इसका हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अंतेवासी बोलते हैं। वो है अंतेवासी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम पदच्युत बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत कहलाता है। ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दाम बांध दिया हो, दामोदर कहलाता है। जिसे भगवान श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं? दामोदर कहते हैं, क्योंकि दामोदर, दाम बांध दी हो, रस्सी बांध दी हो। तो ऑप्शन से दामोदर इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला तो मिताहारी कहलाता है। उसे हम मिताहारी कहते हैं। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। उसे हम अनुगामी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या कहलाता है? मर्माहत कहलाता है। मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहलाता है। मर्माहत कहते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो उसको क्या बोलेंगे? जिसकी कोई कीमत ना हो क्या बोलेंगे? कीमती बोलेंगे, अमूल्य बोलेंगे, बहुमूल्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। देखो, जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम मूल्यहीन बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे हम
मूल्यहीन बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो क्या कहलाता है, वह तो मूल्यहीन कहलाता है। जिस स्त्री का पति जिंदा हो सधवा, जिस स्त्री का पति जिंदा हो वह सधवा कहलाती है, सधवा, ऑप्शन ब सधवा। अच्छा, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलोगे? जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो क्या बोलोगे? आगत पतिका बोलेंगे, उसे हमें आगत पतिका बोलेंगे, आगत पतिका। जिसका इलाज न हो सके, कुछ ऐसा हो जाए जिसका इलाज ही ना हो सके, उसे हम असाध्य बोलते हैं, असाध्य। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। जो क्षीण न हो सके, जो क्षीण न हो सके अक्षय, जो क्षीण न हो सके क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। जो क्षीण न हो सके अक्षय, उसे हम अक्षय बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। अच्छा ये बताओ, ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है? ध्यान या विचार करने वाला क्या कहलाता है? ध्याता कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्याता कहलाता है, उसे हम ध्याता बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जैसे भगवान शिव को हम चंद्रशेखर भी बोलते हैं, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो वह चंद्रशेखर कहलाता है, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम बात करें ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा प्रत्युत्पत्रमति कहते हैं, प्रत्युत्पत्रमति। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पत्रमति, ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? सॉरी, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है क्या? या लड़ाकू, युद्धेच्छु क्या कहलाता है? ये सभी कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु भी कहलाता है, लड़ाकू भी कहलाता है, युद्धेच्छु भी कहलाता है। उपरोक्त सभी हमारा इसका सही उत्तर होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे हम क्या बोलेंगे? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम यायावर बोलेंगे। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता क्या कहलाता है? यायावर कहलाता है, उसे हम यायावर बोलेंगे। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता यायावर कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो वह प्रियदर्शी कहलाता है। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी कहलाता है। तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी बोलेंगे, प्रियदर्शी कहलाता है। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धा, किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धा कहलाता है। पूर्णतः स्वच्छ कला, पूर्णतः स्वच्छ कला परिष्कार कहलाता है। पूर्णतः स्वच्छ कला परिष्कार कहलाता है। मन का दुर्भाव मनोमालिन्य कहलाता है। मन का दुर्भाव क्या कहलाएगा? मनोमालिन्य, ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। मन का दुर्भाव मनोमालिन्य कहलाता है। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय कहलाता है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम निराश्रय बोलेंगे। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी कहलाता है, उसे महत्वाकांक्षी कहेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ हो वह अग्रज कहलाता है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या बोलोगे? अग्रज कहते हैं, उसे हम अग्रज कहते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वह अन्यमनस्क कहलाता है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्यमनस्क, उसे हम अन्यमनस्क कह देंगे। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची को
काली सूची बोलते हैं। हिंदी में इसे हम काली सूची बोलेंगे। तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने की सूची काली सूची कहलाती है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन होदा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या कहलाता है? उसे हम होदा कहते हैं, होदा कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? रिक्त बोलते हैं उसे हम। ऑप्शन फर्स्ट रिक्त कहलाता है। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होगी उसे हम रिक्त कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट रिक्त कहते हैं। स्वयंसेवक, स्वयंसेवक किसको बोलेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आराम से, तसल्ली से, सोच समझकर आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों हम बात करें, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक कहलाता है। जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे वह स्वयंसेवक कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है? गिरा हुआ, गिरा हुआ की हम बात करें पतित कहलाता है। गिरा हुआ पतित, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। गिरा हुआ पतित कहलाता है, उसे हम पतित कहते हैं। ऐश्वर्य पश्या किसे कहते हैं? तो ऐश्वर्य पश्या की हम बात करें, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री ऐश्वर्य पश्या कहलाती है। जो रनिवास है, रनिवास में जो कड़े पर्दे में रहती है स्त्री, उसे ही ऐश्वर्य पश्या हम कहते हैं। अगला है कि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या बोलेंगे? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको क्या बोलेंगे? देखो एग्ज़ाम में हमारे ऑप्शन भी इसी तरह के पूछे जाते हैं कि हमें अच्छे से नहीं पढ़ने पे चारों ऑप्शन ही सही लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप आराम से तसल्ली से उत्तर दिया करें। उपनिवेश से संबंध हो जिसका वह है औपनिवेशिक, ऑप्शन ब औपनिवेशिक कहते हैं। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे पाथेय कहते हैं, पाथेय कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, पाथेय कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो क्या कहलाता है? गरीब, रंक, अकिंचन। तो अकिंचन कहते हैं उसको। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है, उसे हम अकिंचन कहते हैं। अगला देखते हैं कि गतानुगतिक वाक्यांश का अर्थ क्या है? गतानुगतिक वाक्यांश का अर्थ आपको बताना है, क्या अर्थ है? तो हम बात करें, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक कहलाता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला क्या कहलाता है? गतानुगतिक कहलाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण क्या कहलाते हैं? वायव्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं। जब स्टार्टिंग का फर्स्ट प्रश्न हमने देखा था तब हमने सारे कवर किए थे। जैसे ईशान, हमें पूर्व और उत्तर दिशा का कोण को ईशान कहते हैं। वायव्य की बात करें, उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण कहलाता है। नैऋत्य की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण कहलाता है। तो आग्नेय की बात की थी, दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से होगा। युगों से चला आने वाला क्या कहलाता है? युगों से चला आने वाला सनातन कहलाता है, उसे हम सनातन कहते हैं। युगों से चला आने वाला सनातन। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे मंथर कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर कहलाता है, उसे हम मंथर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके क्या कहलाएगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम की कृत व विमुड कहेंगे। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। की कृत व विमुड कहेंगे। ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वय संधि कहलाता है। ऑप्शन स बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वय संधि। ऑप्शन स सही उत्तर होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि कहलाता है। अनिश्चित जीविका
क्या बोलते हैं? अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति कहलाती है। अंत्यज किसे बोलते हैं? अंत्यज किसे बोला जाता है? निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अगला देखते हैं। वर्णातीत किसे कहते हैं? वर्णातीत किसे कहते हैं? जो वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। वर्णन प्लस अतीत से वर्णनातीत शब्द बना है, मतलब वर्णन से जो परे हो उसे वर्णनातीत बोलते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, देखो वाक्यांश के एक शब्द हैं, उसमें सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। स्टूडेंट गलती से पढ़ लेंगे जिस पर हमला किया गया हो, उत्तर गलत हो जाएगा। पूछा है कि जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत कहलाता है। ऑप्शन है, जिस पर हमला न किया गया हो वह अनाक्रांत कहलाता है। एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखने वाला एक निष्ठ कहलाता है। जो एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखे उसे एक निष्ठ हम कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित। जानने की इच्छा रखने वाला, देखो जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। वैसे मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु कहलाता है। सेवा करने की इच्छा शुश्रूषा कहलाती है। ध्यान रखना, ये भी साथ साथ इम्पोर्टेंट है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलेंगे? उसे आजान बाहु बोलेंगे। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे हम आजान बाहु बोलते हैं, आजान बाहु बोलेंगे। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं क्या कहलाता है? लोम हर्षक कहलाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोम हर्षक कहलाता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका बोलते हैं। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो उसे क्या बोलते हैं? आगत पतिका बोलते हैं। इंद्रियों से संबंधित है वह है इंद्रिय कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट, इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। उसे छिद्रान्वेषक हम कहते हैं। जो दूसरों की त्रुटियां खोजे उसे छिद्रान्वेषक हम कहते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन में चरकर लौटते हैं, गोधूली बेला उसको हम बोलते हैं, गोधूली बेला। सव्यसाची के लिए एक वाक्य है, सव्यसाची बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची कहलाता है। उसे हम सव्यसाची कहते हैं, जैसे अर्जुन को सव्यसाची कहते हैं। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान, वास्तु विज्ञान कहते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का इतिहास प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का प्रागैतिहासिक कहलाता है, उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। सत्व रज और तम का समूह त्रिगुण कहलाता है। सत्व रज और तम का समूह त्रिगुण कहलाता है, त्रिगुण कहते हैं। जिसकी आंखें मीन जैसी हो मकराक्ष कहलाता है। जिसकी आंखें मीन जैसी हो मकराक्ष कहते हैं, उसे मकराक्ष कहते हैं।
जो यहाँ से वहाँ न ले जाया जा सके, स्थावर, उसे क्या बोलते हैं? स्थावर। जो यहाँ से वहाँ न ले जाया जा सके वह स्थावर कहलाता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला कायल कहलाता है, उसे हम कायल कहते हैं। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता हो वह कायल कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, उसे क्या बोलते हैं? ऐषणा बोलते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है? अधिनायक बोलते हैं, उसे अधिनायक कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अप्रमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय कहलाता है। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न, भोजन करने के बाद में जो बचा हुआ अन्न है उसे क्या बोलेंगे? उच्छिष्ट बोलते हैं उसे। उत्तर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट कहलाता है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि परिवर्तक कहलाता है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि परिवर्तक कहलाता है। जो पहनने लायक हो परिधेय कहलाता है। जो पहनने लायक हो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम परिधेय बोलते हैं, परिधेय कहलाता है। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति कहलाता है। परंपरा से चली आ रही कथा क्या बोलते हैं? अनुश्रुति कहते हैं। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गेय कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके क्या बोलेंगे? दुर्गेय बोलेंगे। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है? मुमुक्षा कहलाता है। कुल का नाश करने वाला कुलांगर कहलाता है। कुल का नाश करने वाला क्या कहलाता है? कुलांगर, उसे हम कुलांगर कहते हैं। अगला देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अन्योदर कहते हैं। अन्य प्लस उदर से अन्योदर शब्द बन गया, तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहलाता है। जिसके विषय में कोई विवाद न हो निर्विवाद कहलाता है। जिसके विषय में कोई विवाद न हो निर्विवाद कहलाता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करे उसे हम वामाचारी कहते हैं। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। किसी के दुख से दुख, पहले भी देख चुके हैं इसको, उसे अनुकंपा कहते हैं। अविवाहित महिला अनूढ़ा। अविवाहित महिला क्या कहलाता है? अनूढ़ा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो बंजर भूमि, ऊसर भूमि कहलाती है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। देखो, एक है अधितैका उपतैका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधितैका कहलाती है। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतैका कहलाती है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसका कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। जिसे सूंघा जा सके वह आग्रह कहलाता है। जिसे सूंघा जा सके क्या कहलाता है? आग्रह कहलाता है, उसे हम आग्रह कहते हैं। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। ऑप्शन द अच्युत बोलते हैं। अगला देखते हैं। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाता है।
वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाता है। भाव को छिपाना अवहिथा कहलाता है। भाव को छिपाना क्या कहलाता है? अवहिथा कहलाता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों उसे क्षितिज बोलते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हों क्या कहते हैं? क्षितिज बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, समिधा बोलते हैं उसको। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? समिधा। ऑप्शन द हमारा उत्तर होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। अच्छा, अज्ञ किसको बोलते हैं? वह जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो अज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ किसको बोलते हैं? वह जिसे किसी बात का पता ना हो, हम बात करें अनभिज्ञ किसको बोलते हैं? वह जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ बोलते हैं। और अभिज्ञ जानकार या परिचित अभिज्ञ कहलाता है। बिना घर का क्या कहलाता है? बिना घर का अनिकेत कहलाता है। उसे हम अनिकेत कहते हैं। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या बोलेंगे? अनाहूत बोलेंगे। दोस्तों एक कोशिश ज़रूर करना, जब वाक्यांश के लिए एक शब्द आप तैयार करो आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें बिना ऑप्शन के आप इन सब को याद करें, कंठस्थ याद करें। इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए लिए हैं, अच्छे से तैयार करें। ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो कन्फ्यूज होगे। तो जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? उसे दावानल या दावाग्नि कहते हैं। दाव जंगल को बोलते हैं। दाव प्लस अग्नि से दावाग्नि शब्द बना है। ऐसे जठरानल पेट से संबंधित आग जठरानल। बड़वानल समुद्र से संबंधित आग बड़वानल कहलाती है। अगला देखते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी कहलाता है। उसे हम मितभाषी बोलते हैं। जो ममत्व से रहित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे निर्मम बोलते हैं। ममत्व से रहित हो निर्मम कहलाता है। आशा से काफ़ी अधिक आशातीत कहलाता है। जो आशा से भी काफ़ी अधिक हो उसे आशातीत हम बोलते हैं। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? उसे आवेदन पत्र कहते हैं। नौकरी के लिए लिखे जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वेदज बोलते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो क्या कहलाता है? स्वेदज कहलाता है। उसे हम स्वेदज बोलते हैं। स्वेद और जय, स्वेद के जय लग गया। स्वेद मतलब पसीना, जय मतलब जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जैसे कमल के लिए भी तो बोलते हैं पंख मतलब कीचड़ और जय मतलब जन्म लेने वाला, तो पंकज क्या हो जाता है? कमल को बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को हम क्या कहते हैं? थाती कहते हैं। उसे हम थाती बोलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है। बार बार कही गई उक्ति पुनरुक्ति। बार बार कही गई उक्ति पुनरुक्ति। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक कहलाता है। और अंतिम है पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण खग्रास कहलाता है। पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण क्या कहलाता है? खग्रास कहलाता है। तो दोस्तों वाक्यांश के एक शब्द टॉप 100 मैंने आपको कवर करवाए हैं। जिस समय ये मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, मैं आपको सही बताऊँ, मेरे फीवर हो रखा है, भयंकर वाला फीवर हो रखा है। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोल रखा है, लेकिन अभी आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रेस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो आप दुआ करना जल्दी सही हो जाऊँ, इसी तरह आपके लिए क्लासेस लेता रहूँ। देखो फीवर है
कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। आपकी क्लासेज कोशिश करूँगा रेगुलर रह सके। एग्ज़ाम सिर पे आ रखा, क्लासेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्लासेज हम रेगुलर ही रखेंगे। धन्यवाद।